लेबनान भर में साइबर हमलों की नई लहर। किचन अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कारें, रेडियो, सोलर पैनल्स, फिंगरप्रिंट लॉक भी फटने लगे। बैरूत में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पेजर के बाद हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में धमाके, 20 अफराद जाम भाग, 450 जख्मी हो गए। कई घरों में भी धमाके, इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। शोहदा के जनाजों के दौरान वॉकी टॉकीज धमाके से फट गए। धमाकों में 2800 से ज्यादा जख्मी हो चुके, 200 की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने तमाम एहलकारों को इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बंद करने की हिदायत कर दी। इसराइली आर्मी चीफ की मजीद हमलों की धमकी। कहा हिजबुल्लाह को पहले से ज्यादा कीमत चुकाना होगी। इसराइली वज़ीर दिफा बोले जंग का मरकज तब्दील होकर शुमाली सरहद बन चुका है। लेबनानी सरहद पर एक डिवीजन सिहोनी फौज तैनात। पेजर धमाके अमेरिका और इसराइल की मुजरिमाना ज़हनियत के अक्कास हैं। ईरानी सदर मसूद पशकियान इसराइल पर बरस पड़े। कहा सेहूनी रियासत को अमरीकी पुश्तपनाही हासिल है। लेबनान में धमाकों से इसराइल के इत्तेहादियों को शर्म आनी चाहिए। अमरीका और मगरबी मुल्क इसराइली जराइम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तुर्क सदर की लेबनान में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस धमाकों की मजम्मत। रजब तैयब ने कहा इसराइल को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। पेजर धमाकों के बाद लेबनान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मिस्री वजीर खारिजा बोले वाक़यात को लेबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ समझते हैं। यूरोपीय यूनियन का भी पेजर धमाकों में शहरियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल का इजलास जुमा के रोज बुला लिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर। जनरल असम्बली के 193 वोटों में से करारदाद के हक में 124 वोट कास्ट हुए। अमेरिका और इसराइल समेत 14 रुकन ममालिक ने करारदाद की मुखालिफत की। 43 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ने वाज़ेह कर दिया फ़लस्तीन से इसराइल का 57 साला कब्जा खत्म होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से करारदाद का खैर मकदम। अफगानिस्तान में फितनौल खवारिज को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तानी कौमी सलामती पर फितनौल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल में वाज़ेह किया पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन की आवाज़ दबाने पर गहरी तशवीश है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में आया। उसमें कहा गया कि दीगर बहुत सारे ममालिक की तरह यहाँ पे भी आईनी अदालत का क़याम हो। और ये आज का मेन्यू नहीं है, ये पिछले 18 साल से अंडर डिस्कशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त पे भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो अनफिनिश्ड एजेंडा था उसके बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि आप उस पर काम करें और देखें कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो कि 18वीं तरमीम में नहीं थे बना सके उस वक्त, बावजूद कि उस वक्त की अदालत जो थे वो बहुत एक्टिव थी। आईनी अदालत का मकसद आर्टिकल 184 के तहत सो मोटे इख्तियारात का तयन करना है। मुजव्वज़ आईनी अदालत में तमाम वफाकी इकाइयों की नुमाइंदगी होगी। बहुत सारे मुल्कों में आईनी अदालतें हैं। आईनी हदूद में रहते हुए कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का तकरीब से खिताब। आईनी अदालत वक्त की ज़रूरत है। जितनी भी मगरबी जमहूरतें हैं वहाँ आईनी अदालतें मौजूद हैं। मिस्र और इंडोनेशिया में भी आईनी अदालतें हैं। जो आईनी पैकेज आ रहा है किसी को नहीं मालूम इसमें क्या है। हुकूमत अपना ड्राफ्ट दे और हम एक कमेटी बना देते हैं। फारूक एच नाइक की तजवीज़। खाना आए थे, खाना खा के चल। इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना।
मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का कानूनी मुसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। मुसवदे का मुतालिया किया और हमें ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं लगा। कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत कोई नहीं हो सकती थी। वो तो ये भी कह रहे हैं हमारा तो कोई मुसवदा है ही नहीं, तो जो दिया गया वो क्या था? किसी को मुसवदा दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, ये क्या खेल था? JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना साहब कैसी रही मीटिंग? सहाफी का सवाल। खाना खाने आए थे, खाना खाकर चल दिए, मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में क़ुर्बतें। मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में PTI का ज़ोहराना। सरबराह JUI और PTI रहनुमाओं में मुलाकात। आईनी तरमीम के हवाले से पेशरफ्त का जायजा। JUI फे और PTI के दरमियान इत्तेहाद समेत सियासी सूरत हाल पर गौर। JUI और PTI पार्लियामेंट के अंदर जो करेंगे मिलकर करेंगे। तय हुआ है जो भी आईनी तरमीम होंगी उस पर हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ होगा। ये चोरी डाका जनी हो सकती है, कानून साजी नहीं। पार्लियामेंट का हक है जो भी कानून साजी लाए ओपन डिबेट होनी चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना को बनाने की हुकूमती काविशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुजावजा आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली मुशावरत। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत जजों की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के लिए तजवीज़ दी थी। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी ने मुजव्विज़ आईनी तरमीम में जजों की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। JUI ने जजों की मौजूदा उम्र की हद 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम के हक में है। समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना 2 केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर आइंदा 5 रोज में फैसले का इम्कान। फैसले का मतन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का रूस के साथ रिवायती दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। अफ्रीकन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ की। एलेक्सी ओवरशेकर खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफ़वाज की कोशिशों को भी सराहा। ISPR। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असेंबली की मुलाकात। मरियम नवाज का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रवायती मेले बहाल करने का हुक्म। साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी पूरी करने की हिदायत। पाकपतन में मजहबी सियाहत के फरोग के लिए जामिया प्लान तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा खराबियां दूर कर रहे हैं, तेजी से बेहतरी आ रही है। हल्फ देती हूँ आज तक कोई तकर्री सिफारिश पर नहीं की। महंगाई पहली मरतबा नीचे आई है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, इसके पस मंजर हमारी काविशें हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,491 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली के नाम निहाद इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। 90 में से 24 हल्कों में पोलिंग हुई। 219 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। 90 आज़ाद उम्मीदवार शामिल। वोटर टर्नआउट 59.19% रहा। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली बार 3 मरहलों में इंतखाबात कराए जाएंगे। साबिक़ा असम्बली में भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनी थी।
अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। कैमला हैरिस की तारकीन वतन के हवाले से ओपन पॉलिसी के बायस गैर कानूनी तारकीन वतन अमरीका में घुस रहे हैं। आइंदा 2 हफ्तों में स्प्रिंगफील्ड का दौरा करूंगा। स्प्रिंगफील्ड में हैटी के गैर कानूनी तारकीन वतन पालतू जानवरों की तरह रखे गए हैं। ट्रंप का न्यूयॉर्क में जलसे से खिताब। स्प्रिंगफील्ड के रिपब्लिकन मेयर का ट्रंप को दौरा न करने का मशवरा। ट्रंप के झूठे बयानात की वजह से स्प्रिंगफील्ड में खौफ व हिरास देखा जा रहा है। कैमला हैरिस का रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब का इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने से इनकार। सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए अमरीकी इक़दामात भी मुअत्तल। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल की जानिब से गजा में जाहरियत बंद होने तक किसी किस्म के ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। सऊदी वली-ए-अहद का शूरा काउंसिल के सालाना इजलास से खिताब। चैंपियंस वनडे कप मार्कफोर्ड के इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी। मार्कफोर्ड ने डॉल्फिन्स को 92 रन से शिकस्त दे दी। 285 रन के हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की टीम 192 रन बना सकी। डॉल्फिन्स की जानिब से आसिफ अली 50 और साउद शकील 41 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद इमरान और सलमान अली आगा ने 3-3 विकेटें हासिल की। आज के मैच में स्टैलियंस और डॉल्फिन्स की टीमें आमने सामने होंगी। T20 सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तानी विमेंस टीम की जनूबी अफ्रीका को 13 रन से शिकस्त। 182 रन के हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 161 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका की सनलॉस 53 और लारा 36 रन बनाकर नुमाया रही। पाकिस्तान की जानिब से सादिया इकबाल और निशा सिंधु ने 2-2 विकेटें हासिल की। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 181 रन बनाए। तीसरा ओवर फैसला कुन मैच 20 सितंबर को खेला जाएगा। और वनडे क्रिकेट का बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहली बार वनडे में शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका को पहले वनडे में 6 विकेटों से शिकस्त। अफगानिस्तान ने 107 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 26 ओवर्स में हासिल किया। गुलबदीन नाइब 34, अजमतुल्लाह उमरज़ई 25 रन बनाकर नुमाया रहे।